हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो सब लोग मस्त हो, खुश हो और पॉजिटिव हो माय डियर फ्रेंड्स, राइट। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट का। इस टॉपिक आप सभी लोगों ने पढ़ा है और दैट्स द रीज़न आप लोग इस टॉपिक पे जंप करके आए हो, राइट। तो यस, चलो देखते हैं कि कैसे होने वाला है आपका वेडिंग डे, राइट। सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे गाइस कि ये शादी जो है वो कैसे होने वाली है, किससे होने वाली है, कब तक हो सकती है, लव होगी, अरेंज होगी, सब कुछ मेजरली आपके वेडिंग डे, शादी के बारे में, शादी के दिन के बारे में हम लोग देखेंगे कि आपके सारे दिमाग में क्या चालू होगा, क्या होंगे, आप खुश होंगे, नाराज़ होंगे, एक्साइटेड होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, जो भी है आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि आगे वाले जो आ रहे हैं पीपल, आपके आपके इन लॉज हो, आपके रिलेटिव्स हो, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा आपके स्पेसिफिकली आपके वेडिंग डे पे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक पे तो डेफिनेटली पूरे वीडियो में बने रहना। जो भी पाइल आप चूज़ करो, यहाँ पे मैंने दिए हैं 2 पाइल्स। एक है ये कार्ड, दैट इज सोलमेट कार्ड, राइट। ये आप सिलेक्ट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द इमेज, विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ड, विथ रिस्पेक्ट टू द मैसेज, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। और ये है आपका पाइल नंबर 2, राइट। और ये आया ही है वेडिंग का, तो या ये आपका पाइल नंबर 2 है। आप जो भी आपको लग रहा है पाइल, या जो भी आपको लग रहा है कार्ड, ओके, तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपके पास, अपने पास, राइट, आप वो कार्ड देख सकते हो। उस पाइल की रीडिंग आप देख सकते हो। बट जो भी रीडिंग देख रहे हो, याद रखिएगा कि आपको ये जनरल होने के कारण ये जनरल रीडिंग होती है गाइस। तो डेफिनेटली सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो रेजोनेट कर रहा है वही आपने रखना है। और साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़रों से जाने वाली है उस टाइम का वो आपका मैसेज रहेगा गाइस, ठीक है। तो ये लेट्स स्टार्ट द रीडिंग वेरी क्विकली गाइस विथ माय पाइल नंबर 1। और जिनको भी कंफ्यूजन है, राइट, एक ही मिनट। और जिस किसी को भी कंफ्यूजन है कि आपको इंट्यूटिवली कार्ड समझ नहीं आ रहे, पुल करने में दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली यू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप जा सकते हो आपके टाइम स्टैम्प में। वहाँ पे मैंने ग्रुप्स मेंशन किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर नेम इनिशियल्स, ठीक है। तो आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट कीजिएगा टाइम स्टैम्प में जाके और अपना पाइल देख लीजिएगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी पाइल विथ माई ग्रुप नंबर 1, दैट्स अ सोलमेट कार्ड, ठीक है। ओके माय ब्यूटीफुल सोल, जिन्होंने भी ये प्यारा सा कार्ड सोलमेट कार्ड सिलेक्ट किया है, या तो आपका डेट ऑफ आपका नेम इनिशियल, या तो आपका नेम इनिशियल आया है इस ग्रुप में, वेलकम टू द रीडिंग गाइज। और ये कार्ड देख के मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये जो जिससे भी आप शादी करने वाले हो, या यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू टू गेट मैरिड टू योर सोलमेट, ये सोलमेट कार्ड अट्रैक्ट होना मतलब डेफिनेटली आपकी शादी जिससे भी होगी, राइट, द पर्सन विल बी योर सोलमेट। या तो आपका कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, या तो हो सकता है कोई आपके लाइफ में, इस लाइफ में आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप वाला पर्सन हो सकता है। डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि कौन होगा आपका पर्सन, से होगी आपकी शादी, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ओके गाइस, तो मैंने वहाँ पे मेरी सोलमेट का कार्ड सेट कर लिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग वेरी क्विकली। अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे गाइस कि आपकी शादी की एनर्जीज कैसे रहने वाली है। आपकी शादी के दिन, आपकी शादी का, आप दोनों के ओवरऑल जो भी शादी आपकी शादी की ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है, वेडिंग डे का एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं वो देखेंगे। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी यहाँ पे पाइल 1 देखने आया है, प्लीज़ गाइज हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिएगा, अपने भगवान से, जिस भगवान को आप मानते हो उसे कनेक्ट कीजिएगा, उनसे प्रे कीजिएगा कि मेरे कार्ड से आपके लिए आपके मैसेजेस आए। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग लगता है, साथ ही साथ हेल्पफुल लगता है गाइस, तो डेफिनेटली अगर आपको थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी मेरे वीडियो से मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट मोर अपकमिंग वीडियोस विथ ऑल रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ आपका पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है, ओके, द लेडी। तो शायद सारा जो चीज़ है ना आपके हाथ में दिया जाएगा आपकी शादी के टाइम, या तो एनर्जीज बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कार्ड आया है, सबसे पहला ही कार्ड है यहाँ पे, ओके। तो ओवरऑल अगर आप फीमेल हो जो वीडियो देख रही है, तो डेफिनेटली आपकी शादी का दिन हर किसी की नज़रें आपके ऊपर टिकी रहेंगी, ओके, आपके ऊपर टिकी रहेंगी। इट वुड बी लाइक पीपल, सेम जेंडर हो, ऑपोजिट जेंडर हो, इन सब की नज़रें आप पे टिकी रहेंगी, एज इफ़ कि यू आर ड्रीम
पर्सन एंटरिंग इनटू द रियलिटी। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कार्ड है ये, टू बी वेरी प्रिसाइज। यहाँ पे 29 नंबर ये मुझे बता रहा है कि शादी आपकी 29th ईयर पे हो सकती है, या तो वो डेट 29th हो सकता है, या तो यहाँ पे जो सिचुएशंस है राइट, या एक तो आपका डेट हो सकता है, आपकी उम्र हो सकती है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मेजरली मुझे लग रहा है शादी का दिन 29th हो सकता है। ओके, 29th ऑफ एनी मंथ। ओके, अगर मैं बोलूँ शादी की एनर्जी, दिन की एनर्जी गाइस बहुत वाइब्रेंट है। पीपल विल बी लाइक, आपके ऊपर से लोगों की नज़रें हटेगी नहीं। डेफिनेटली आप कुछ ऐसा डेफिनेटली पहनोगे जहाँ पे पीपल विल फील यू वेरी मच अट्रैक्टिव, वेरी मच लाइक दे शुड कीप वॉचिंग यू, ऐसे हो सकता है। ओके, थोड़े लोग आपसे जेलस फील करेंगे, मुझे क्लियरली लग रहा है। थोड़े लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा एनवियस रहेंगे, आपके लिए बहुत एनवियस फील करेंगे, जेलस फील करेंगे, पर दिखाएंगे नहीं। दिखाने के टाइम शायद ऐसे लगेगा कि दे आर हैप्पी फॉर यू, बट द हैप्पीनेस जो दिखा रहे हैं वो रियल नहीं होंगी। ओके, और आपको वो पता होगा बिकॉज यू माइट बी मोर कनेक्टेड दैट टाइम जब आपकी शादी हो, बट स्टिल आप में एक सोफिस्टिकेशन है, एक सोफिस्टिकेटेड नेचर है आपका, जो आपको इन सारे झोल झपाटे से इन सारे फेक पीपल से कैसे प्रोटेक्ट करेगा, कैसे प्रोटेक्टेड रखना है, वो आप अच्छे से आपके नेचर के वजह से समझ पाओगे। और शादी के दिन तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि कौन है जो फेक हैप्पी है मेरे लिए, कौन सही से मेरा है, अपना है, राइट। बिकॉज जिससे आपकी शादी होने वाली है दैट पर्सन वुड बी द सोलमेट। तो डेफिनेटली आपको ये जर्नी इजीली तो नहीं होगी, आपकी शादी जो भी है वो इजी तो नहीं होगी, बट वो जर्नी में डेफिनेटली आप इस एनर्जी में रहोगे कि व्हेन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट पीपल्स रियल व्यूज़ एंड इंटेंशंस आर टूवर्ड्स यू। बट देन येस, आपकी एनर्जी शादी के दिन की, आपकी जो आपका मैरिज डे का एनर्जी है वो बहुत वाइब्रेंट है। People will be staring, looking, admiring you. People will feel you the most attractive person of the spot. तो ये है आपकी एनर्जी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आर रीडिंग नाउ। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है आपके हालचाल आपकी शादी के दिन। व्हाट इज़ योर एनर्जी अबाउट योर वेडिंग, क्या कर रहे हो आप, पूरा दिन आपका कैसा जाने वाला है, क्या करने वाले हो आप, वो देखेंगे। ओ माई गॉड, ओके, एम्परर, हेरोफेंट, ओके, ओ माय गॉड, सारे मेजर अरकाना, ओके। और एंड डेक क्या है आपका, देखते हैं एंड कार्ड। ओके, तो आप गाइस मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ। ओके, सो यस, तो सारे मेजर अरकाना है गाइस, और आपका एंड ऑफ द कार्ड आपके एनर्जी का है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली वो दिन जो आपका रहने वाला है, मेजर अरकाना है गाइस, तो जो आपकी एनर्जी है पहले ही कार्ड में दिखी तो थी कि यू विल बी समवन जहाँ पे लोगों की नज़रें टिकी हुई होंगी। अभी वो क्यों, वो आपको बताती हूँ गाइस। यहाँ पे आई सी यू, आपकी एनर्जी जो आपके दिन में रहेगी, राइट, इट वुड बी लाइक जो आपने बहुत टाइम से कोशिश की, आपको पता था कि ये शादी होनी है, जिससे भी आप शादी करोगे गाइस, उस पर्सन से आपकी एक ब्यूटीफुल जर्नी डेफिनेटली रहने वाली है। अभी ब्यूटीफुल जर्नी मतलब ऐसे नहीं कि कभी ब्रेकअप नहीं होगा कि ब्लॉक ब्लॉक सिस्टम कि ब्लॉक अनब्लॉक नहीं होंगे, ऐसे नहीं, बट ऐसा रिश्ता है ये, या ऐसा रिश्ता होने वाला है जहाँ पे आपने अपनी हिम्मत से बहुत चीज़ें की होंगी। ओके, आपने एक क्या कहते हैं, मतलब आपने ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा काम किया होगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लिया होगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने ये शादी, एक्चुअली खुद की शादी ये प्लान की होगी। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू बीन इनटू द एम्परर एनर्जी, साथ ही साथ आपने हेरोफेंट एनर्जी एक्सेप्ट की है, एंड आपका बेसिक एनर्जी उस दिन का है हाई प्रिस्टेस, विच क्लियरली मीन्स कि आपको पहले से ही पता होगा कि आपकी शादी किससे होने वाली है।
ओके। तो आपका उस दिन का एनर्जी में आप वो पूरा आपका जो आपने जो जर्नी की ख़त्म की, शादी तक की जो जर्नी थी आपकी, वो लिटरली आप में पोर्ट्रेट हो रही होंगी। मतलब आपने आपके शादी का छोटे से छोटे चीज़ से लेके बड़े से बड़े चीज़ तक आपका कंट्रीब्यूशन उस दिन में भी रहे, और साथ ही साथ आप उस शादी में एक फुलफिलिंग पर्सन रहोगे। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार कि आपकी शादी है और आप आराम से हो, नहीं। आपके शादी के टाइम डेफिनेटली आपका ध्यान हर एक चीज़ पे, हर एक पर्सन पे, हर एक इवेंट पर्सन पे, हर एक इवेंट प्लानर पे, हर एक रिलेटिव पे रहने वाला है। भले ही आप फिज़िकली वहाँ पे इन्वॉल्व हो ना हो, बट यू विल बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन जब जब ज़रूरत पड़े। मतलब वो इवेंट से लेके आपके क्या कहते हैं, आपकी फैमिली घर तक के सारे डिसीजंस, सारे एक्शंस आप नज़र में रखोगे आपके। मतलब जैसे कि मुझे लगता है आप घर में सबसे बड़े रह सकते हो। मतलब आपने इसके पहले भी अपने घर में अपने बहनों की या भाइयों की शादी की होगी, एंड यू नो इट वेरी वेल हाउ टू टेक द इवेंट इनटू कंट्रोल। तो डेफिनेटली मुझे वो एनर्जी दिख रही है। मतलब शादी एंजॉय भी करोगे, बट उसके पहले आप अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस इवेंट को लेके, शादी को लेके, वो कंप्लीट आप मुझे यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। आप ऐसे पर्सन रहोगे उस दिन पे जहाँ पे भले ही आप स्टेज पे खड़े हो, राइट, पीपल आर लिटरली एडमायरिंग यू, प्रेजिंग यू फॉर द एफर्ट्स जो आपने अपनी शादी को लगाए, फॉर द जो आपने डेडिकेशन इस शादी तक दिखाई। ये शादी होना शायद बहुत टफ था। यहाँ पे थोड़े सोशल मुझे डिस्प्यूट्स दिख रहे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। होता है रिलीजन इशू, हो सकता है शायद आपकी सेकेंड मैरिज हो या आपके पर्सन की सेकेंड मैरिज हो, कुछ तो डिस्प्यूट्स यहाँ पे रह सकते हैं। बट येट आपने बहुत स्टेबली, बहुत ही ब्रिलियंटली चीज़ें हैंडल की है। ये दिख रहा होगा आपके सामने जब आप स्टेज पे रहोगे, जब आप खुद को कैरी करोगे, जब 10 लोगों में आप खुद को कैरी करोगे, राइट, तो आप उभर के वहाँ पे आने वाले हो। लोगों की नज़रें आप पे टिकने वाली है, बिकॉज आपका जो एनर्जी रहेगा उस दिन का मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा कि यस, जो मैंने चाहा था वो मैंने पा लिया, या जो पर्सन मेरी लाइफ में मुझे चाहिए था उससे ही आज मेरी शादी हो रही है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में मैंने झेले, जो भी इस रिलेशन में मैंने झेला, वो सब कुछ आज एक पॉजिटिव आउटकम के तौर पे मेरे पास आ रहा है। साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप मुझे दिख रहे हो। लोगों को यू विल बी लाइक अ होल एंड सोल होस्ट ऑफ योर मैरिज। मुझे लग रहा है कि शायद आपके पेरेंट्स, मुझे लग रहा है एक पेरेंट आपका नहीं होगा, या कुछ भी दोनों पेरेंट आपके नहीं होंगे। तो जो मेजर इवेंट होगा, राइट, वो हो सकता है आपके कोई रिलेटिव संभाल रहे हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बहुत एज हो सकते हैं, तो आप उनके कंधों पे ज़्यादा सब जिम्मेदारियां नहीं थोपना चाहोगे। आप खुद से सब कुछ करने की कोशिश भी करोगे और उसमें सफल भी होने वाले हो। मुझे आप एक उस दिन में आप ऐसे रहोगे कि आप लोगों को सिर्फ उतना ही दिखाओगे जो उनको देखना है, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं। जैसे कि ये लेडी है यहाँ पे, शी इज़ क्वाइट मिस्टीरियस। सिमिलरली ये लेडी है यहाँ पे, हु इज़ क्वाइट मिस्टीरियस। बहुत ज़्यादा लोगों से घुलोगे मिलोगे नहीं, बट येस, लोगों को आप होस्ट बराबर से करोगे। जितना उनको रिस्पेक्ट देनी है उतना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं और कम कुछ आप दोगे नहीं। तो डेफिनेटली यू विल बी लाइक अ वेरी मच अट्रैक्टिव, वेरी मच फोकस्ड पर्सन ऑन योर मैरिज डे, वेडिंग डे। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है आपके पर्सन की एनर्जीज आपके वेडिंग डे पे, आपके मैरिज डे पे। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी, जिन्होंने भी मेरी पाइल 1 सिलेक्ट किया है उस पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाली है, ठीक है, राइट। बहुत बड़ा जर्नी है ये, ओके, बहुत बड़ा जर्नी है। आपके पर्सन कंप्लीटली स्टक और शॉक्ड एनर्जीज में है उस दिन के। सारे मेजर एनर्जीज आ रहे हैं गाइज, और आपके सामने मैं कार्ड्स पुल कर रही हूँ। बहुत हेवी और बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज है आपकी आज। ये सारे 2 कार्ड और है।
जो मुझे दिखे हैं, तो मैं लूँगी नहीं, बट देन इनकी एनर्जी मैं समझ पा रही हूँ। तो ये ऐसा कार्ड है ना गाइस कि दिस इज़ अगैन अ सोल मीट, दिस अगैन अ सोल जर्नी, दिस अगैन अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो डेफिनेटली आप दोनों, भले ही आप लोगों ने अपने तरीके से ये शादी का जो भी सिचुएशन है आप लोगों ने हैंडल किया, ईजी नहीं थी, आप दोनों की जर्नी ईजी नहीं थी यहाँ पे। ओके, जो मैं साफली देख पा रही हूँ। आप दोनों की जर्नी बहुत आसान नहीं थी गाइज। ओके, आप दोनों की जर्नी बहुत आसान नहीं थी। आपके पर्सन ने भी इस रिलेशन, ये शायद एक म्यूचुअल कनेक्शन है, इसीलिए सोलमेट कार्ड आया है, राइट। तो ये ऐसा रिलेशन है, ये ऐसा जिससे आपकी शादी होगी, वो पर्सन, वो जर्नी ऐसी है जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए होंगे। घर वाले मान नहीं रहे होंगे, सोसाइटी मान नहीं रही होंगी, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप दोनों ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रैवलिंग की होगी इस जर्नी में। ओके, आप दोनों ने ही एक टीम वर्क किया हो सकता है इस जर्नी में। ये शादी का दिन सिर्फ आपके लिए नहीं, उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके पर्सन के लिए गाइज, बिकॉज ये पर्सन ने इस दिन के लिए बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत प्लानिंग की होगी। जो भी चीज़ें ब्लॉक रखती थी उनको, राइट, फाइनली वो वेडिंग डे पे उनको ऐसे लगेगा कि फाइनली मुझे रास्ता मिल गया, हमने रास्ते पे हम लोग चले और हम सक्सेसफुल हो गए। बिकॉज यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स था, डेफिनेटली शादी के दिन भी उनको ना थोड़े प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ेंगे शायद से, बट मेजर नहीं होंगे, बिकॉज उस सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लॉटिंग करके, अपनी नॉलेज को बढ़ा के, चीज़ों को सोच समझ के वो आगे बढ़ते हुए आपके साथ मुझे शादी के दिन में भी दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा, भले कुछ भी हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे उस दिन भी इमोशनली कनेक्टेड मुझे दिख रहा है कि सारा टेंशन छोड़ो, ये दिन एंजॉय करो, जो भी है वो सब भूल जाओ। ये दिन को हम ये दिन हम दोनों का है, तो हम दोनों को ये दिन एंजॉय करना है। आप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में हो कि जिम्मेदारी है, ये है, वो है, ये करना है, वो करना है, ये सब मुझे कंप्लीट करना है। लोगों की नज़रों में मुझे एक एक ऐसी इमेज रखनी है जिससे लोग हमारा मतलब लोगों को जो भी इश्यूज है वो दिखे नहीं, वो हंसी ना बने, जो भी है वो प्रॉपरली प्लान हो। ये आपके दिमाग में चालू रहेगा, बट आपके पर्सन के दिमाग में रहेगा जो भी होना था हो चुका है, लोगों को जो सोचना था सोच लिया है, दिस इज़ आवर डे। आज से हम लोगों का नया स्टार्ट है, तो हम दोनों बहुत खुशी से, बहुत ही एक लोगों की चिंता छोड़ के, एक केयरलेस वे से मैं तुम्हारे साथ अपना लाइफ स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो लोगों को छोड़ो, अभी हम दोनों, अभी जो भी हमारा लाइफ है हम दोनों का लाइफ है। बिकॉज ये भी सोलमेट कार्ड है गाइस, ये भी सोलमेट कार्ड है। आपके सामने ही पुल शफलिंग की है, आपके सामने ही मैंने पुल किया है। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपके स्पाउस की भी रहने वाली है शादी के दिन। आपको खुद को वो बोलेंगे भी कि यार जो इतना मत सोचो, सिर्फ ये एक ही दिन, एक ही बार लाइफ टाइम में एक ही बार शादी होने वाली है, तो वो दिन एंजॉय करो। बाकी का जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, हम लोग बाद में भी देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके पर्सन की एनर्जीज रहने वाली है। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी हमने पुल की है। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी शादी के दिन, राइट, उनको पता है कि वो अपने सोल जर्नी पे चल रहे हैं, उनको पता है कि वो अपने सोल पर्सन से मिल चुके हैं, उनको पता है कि उनके लिए जो डेस्टाइन पर्सन था उनके लाइफ में आ चुका है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे आप जब से उनकी लाइफ में गए हो ना गाइज, उनकी जर्नी कंप्लीट हो गई है, उनकी जर्नी, उनका हार्ट हील हो गया है, उनका ओवरऑल एक जर्नी एक पॉजिटिवली आगे बढ़ चुकी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये आपको कंप्लीशन समझते हैं, खुद के जर्नी का एक एक ऐसा अंग समझते हैं जो आपके बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी 29 आया है, शायद आप दोनों का एज सेम हो सकता है गाइज, सेम एज हो सकता है, या तो आप दोनों के एज में 9 साल का गैप हो सकता है, या आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 29 हो सकता है। आई डोंट नो, है यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। या आप दोनों में 3 साल का गैप हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज रहेंगी कि यू आर द वन जो मेरे लिए बना है और मैंने तुम्हें पा लिया है। दिस मैरिज इज द कंप्लीशन ऑफ आवर जर्नी। जो भी हमारा जर्नी था, ये एक सोल जर्नी है।
ओके, और ये जर्नी आगे भी चलती रहेगी, बट ये जो स्टेप हम लोगों ने लिया है हमारे कंप्लीशन के लिए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये दिन देखना था जो मैंने देख लिया, या मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, तुमने भी एंजॉय करना है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिलेटिव्स के इश्यूज़ है, वो सब छोड़ छाड़ के हमें ये दिन एंजॉय करना है। इस एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। आपको थोड़ी बहुत आपके पर्सन आपके आने के बाद आध्यात्मिक हो गए होंगे, तो उनके दिमाग में प्लान रहेंगे कि हमें शादी के बाद या शादी के टाइम शादी के रिचुअल्स बहुत अच्छे से करने हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको लेके बहुत सीरियस रहने वाले हैं पर्सन, तो नहीं चाहेंगे कि आपके फैमिली, मतलब ये शादी जो है ना, मुझे कहीं पे बहुत मुझे वो भी देखना है कि शादी डिस्टाइन रहेगी या कैसे रहने वाली है, वो हम लोग बता रहा है कि आपकी शादी आपके स्टेट में या आपके नेशन में शायद ना हो, बट ये आई वांट टू चिंता है। लेट अस सी विद दिस कार्ड्स, राइट। देखेंगे कि आपकी शादी कहाँ पे हो सकती है, राइट। यहाँ पे एक कार्ड गिरा है, दैट इज दी माउंटेन्स एंड द पीक्स। तो ये शादी गाइस आप बाहर कहीं पे प्लान करोगे, मतलब जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ पे ये शादी नहीं होगी, किसी हिल स्टेशन पे होगी, शायद डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है गाइस। अब बहुत टाइम मुझे लग ही रहा है, बिकॉज ये पर्सन जो है ना, ये टेम्पल पाथ मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन साथ सिंपल मैरिज नहीं करेगा, डेस्टाइन वेडिंग रखेगा, कहीं बाहर प्लान करेगा वेडिंग, शायद इंटरनेशनली भी प्लान कर सकते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं मुझे गाइस। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मुझे। यस, वाओ। तो गाइस क्लियरली मुझे लग रहा है कि ये आपके सराउंडिंग में ये शादी नहीं होगी गाइस। यहाँ पे 2 कार्ड्स है, दोनों का नंबर 8 है। तो ये शादी बहुत स्लो प्रोसेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये शादी बहुत स्लो प्रोसेस रहेगी, बिकॉज 8 नंबर मुझे क्लियर वापस बताता है कि इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जीज। बट इस शादी का कहीं ना कहीं पे रिलेशन है आपके पास्ट लाइफ से, कहीं ना कहीं पे ये शादी का, ये पर्सन का कनेक्शन है आपके पास्ट लाइफ से। लोग आपको, टू बी वेरी प्रिसाइज, आपको देखने आएंगे, उनका रियल ये आपको बताएंगे नहीं, उनकी हिडन जो उनकी लोगों की जो हिडन एनर्जीज है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, बताएंगे नहीं। बट देन कहीं ना कहीं पे आप लोगों में उतनी ये होगी अंडरस्टैंडिंग कि यू विल अंडरस्टैंड। आप अपने जो रिलेटिव आपके सामने आ रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे गाइज, बिकॉज आप लोगों ने देखा है एक पेनफुल सर्कल आप लोगों ने इन रिलेटिव से झेला होगा, देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं पे शादी उस सारे पेनफुल साइकिल को ख़त्म करने वाली शादी रहने वाली है। एक कंप्लीट जो जो ट्रबल आपको इन लोगों से मिला है, इस सोसाइटी से, ये सिचुएशन से जो मिला है ना, वो एक एंड होते हुए ये शादी आपको हैप्पीनेस देने वाली है। तो शादी की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बट आप ये डेस्टिनेशन वेडिंग डेफिनेटली रहेगी, कहीं पे ऐसे प्लेस पे रहेगी जहाँ पे सनलाइट, माउंटेन्स, हिल स्टेशन, ऐसी जगह पे आप ये शादी प्लान कर सकते हो, जहाँ पे आप दोनों का जो भी रिचुअल्स है वो एक साथ हो सकता है, जो भी है जैसे कि बड़ा सा एक मैं हॉल या मंडप जैसे देख रही हूँ, जहाँ पे शादी का सारा रिचुअल एक दूसरे के साथ होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के सामने ही रहोगे पूरे शादी के प्लान में, इवेंट पे, ठीक है। तो ये हो सकती है आपके शादी का दिन गाइज। अभी हमें ये देखना है कि ये शादी जो है वो कब तक होने वाली है। और रही बात ये अरेंज होगी या लव गाइज, मुझे यहाँ पे ये अरेंज मैरिज, लव विथ अरेंज दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों का एक जर्नी मुझे दिख रहा है गाइज। सो इट वुड बी मेजरली लव कम अरेंज मैरिज, जहाँ पे आप दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन भी मुझे दिख रहा है, और साथ ही साथ आपके फैमिली पेरेंट्स का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो भी शादी है गाइज ये डेफिनेटली बहुत सडनली प्लान हो सकती है। आगे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए टॉपिक्स पे, ओ गॉड, देखते हैं ये कितने सारे कार्ड्स है, क्या है ये कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे है नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट द चेंजेस विल बी परमानेंट। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो भी आपकी शादी है गाइज, राइट, ये यहाँ पे वापस जजमेंट कार्ड आया है, यहाँ पे सोलमेट कार्ड था, नीचे भी आपका सोलमेट कार्ड था। तो डेफिनेटली ये जो भी शादी है ना गाइज, इट इज़ लाइक डिवाइन। तो ये शादी एक अलग ही चेंज आपके लाइफ में लाने वाली है जो परमानेंट रहेगी। ओके, तो कभी भी हो, मैंने बोला था पहले थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो ये कभी भी हो गाइस, डेफिनेटली
ये जब भी होगा ये आपके फेवर में शादी रहेगी, राइट। सेकंड है यहाँ पे जुलाई, तो शायद अपकमिंग जुलाई दैट इज 2025 की जुलाई तक की शादी हो सकती है। मार्च, अपकमिंग मार्च तक की शादी हो सकती है। एंड द फूल कार्ड अगेन, वॉक अवे फ्रॉम वट एवर इज होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन। अगर शायद आप इस पर्सन को जानते हो, जैसे मैंने बोला था ये लव मैरिजेस के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं और एक आप जर्नी चल रहे हो, राइट। अगर आप इस पर्सन को जानते हो, अगर आपका ऐसा ही कोई इश्यूज चालू है आपकी करंट सिचुएशन में, तो यूनिवर्स बता रहे कि प्लीज़ जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है, जो भी आपने अपने मन में ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं उसको फ्री कर दीजिए एंड दिस मैरिज विल टेक प्लेस, ठीक है। तो यस, ये था मेरी ग्रुप 1 का रीडिंग गाइज। होप आपको अच्छा लगा हो, आपसे रेजोनेट की हो। क्या रेजोनेट हुआ है बताना भूलना नहीं है आपने। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब, रेजोनेट हुए हो तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल फॉर ऑल सच इंटरेस्टिंग टॉपिक इन फ्यूचर, ठीक है। फिलहाल मैं जा रही हूँ मैं ग्रुप नंबर 2 को। आई सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। जिन्होंने भी ये तो प्यारा सा वेडिंग कार्ड सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि क्या है आपका वेडिंग डे, राइट। कैसे जाने वाले हैं आपके हाउ विल बी योर वेडिंग डे। देखेंगे सबसे पहले कि गाइस मैं ये थोड़ा सा इधर रख देती हूँ सो दैट ना मुझे, तो यस लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने भी मेरा ग्रुप नंबर 2 वेडिंग कार्ड सेलेक्ट किया था या जिनका भी नेम इनिशियल आया है अपने ग्रुप 2 में, देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके शादी की एनर्जीज़ में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाइस कि आपकी शादी की एनर्जीज़ ओवरऑल कैसे रहने वाली है, आपकी एनर्जीज़ उस दिन कैसे रहने वाली है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और अगर मेरी वीडियो को पसंद आता है, ये वीडियो आपको थोड़ा सा मोटिवेटिंग, इनकरेजिंग, पॉजिटिविटी लेके आता है तो प्लीज़ भूलना नहीं है, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो ये है आपका पहला कार्ड जो है, ओके दैट इज़ द फ्लावर एंड द विशेस, तो ठीक है। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी उस दिन की, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी गाइज। मतलब जैसे कि इट्स लाइक ये मैरिज आपको एक गिफ्ट के तौर पे यूनिवर्स देने वाली है एंड यू आर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट। This is going to be a very 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 beautiful happy moment, fresh moment of your life। शायद इतना ही ज़्यादा डेलिकेट, इतना ज़्यादा फ्रेश, इतना ज़्यादा अरोमेटिक उस दिन आप, मुझे नहीं लगता इसके पहले आपको कभी फील भी हुआ होगा। बिकॉज दिस इज़ लाइक अ नर्चरिंग डे फॉर यू, लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि इससे बड़ी खुशी, इस शादी से बड़ी खुशी आपको शायद ही कभी मिली हो। मतलब इट कुड बी लाइक यू वर डेस्परेटली, इतने टाइम से आपने किसी का वेट किया हो, शायद नो किसी से डेटिंग वेटिंग आप नहीं करते थे और सडनली ये ब्लेसिंग के रूप में आपके लाइफ में आई, ऐसा फीलिंग आपको उस दिन आने वाला है। It would be like completion of your happiness, completion of your dreams, completion of the wishes. It's like a wish come true in your life because it's like आप एक डेलिकेट फूलों जैसे उस दिन फील करने वाले हो, एक हैप्पी ट्यूलिप की जैसे। ट्यूलिप एज यू नो इट्स अगैन अ गुड लक चार्म। तो डेफिनेटली ये शादी जो है आपको उस दिन बहुत ही ज़्यादा लकी फील करवाने वाली है। यू वुड बी ब्लेस्ड, आपको ढेर सारे फ्लावर एज अ गिफ्ट मिल सकते हैं। मुझे थोड़े लोगों के लिए लगता है कि ये कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई। वो जो मुझे गिफ्ट कार्ड दिख रहा है उससे मुझे लग रहा है इट कुड बी कोर्ट मैरिज टू, बट देन ये समथिंग विच विल गिव यू अ फ्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, वाइब्रेंट, हैप्पी, फ्रेश उस दिन फील करने वाले हो। टायर्ड सम एनर्जी आपकी नहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलो देखते हैं, ये फ़िलहाल आपकी एनर्जी थे, अभी देखेंगे आगे की एनर्जी आपकी इन कार्ड से कि हाउ वुड बी योर ओवरऑल डे, ठीक है। चलो यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2। जिन्होंने भी वेडिंग कार्ड किया है उन लोगों से मुझे प्लीज़ कनेक्ट करवा दीजिए, उन व्यूवर से मुझे कनेक्ट करवा दीजिए और बता दीजिए क्या है उनके मैसेजेस, क्या है उनका दिन, उनका वेडिंग डे क्या रहने वाला है। और जो भी मेरे व्यूवर है प्लीज़ आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिएगा, अपने भगवान से कनेक्ट कीजिएगा और उनको बताइएगा कि उनसे प्रे कीजिएगा कि आपको आपके वेडिंग डे के लिए कोई गाइडेंसेस मिल जाए मेरी रीडिंग से। हर्मिट कार्ड पहले आया है गाइज, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। ओके द हैंग्ड मैन, ठीक है। यहाँ पे और 2 कार्ड्स आए हैं।
ओके, ये भी कार्ड आया है यहाँ पे, तो आई वुड कीप इट एट द एंड ऑफ द डेक। ठीक है, आप एक एनर्जेटिक मोड में रहोगे गाइस, टू बी वेरी प्रिसाइज, बट देन कहीं ना कहीं पे व्हाट आई फील इज आप थोड़ा सा नर्वस रह सकते हो, एक नर्वसनेस की फीलिंग आपकी आ सकती है, राइट? शादी है, राइट? तो इट वुड बी लाइक नर्वसनेस, आपके घर वालों से दूर जाने की नर्वसनेस हो सकती है आपको, एक नया स्टार्ट करने की शायद नर्वसनेस हो सकती है आपको। ये ऐसा लग सकता है आपको कि अभी मेरी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, हाउ विल आई गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट, कैसे मुझे करना है। मतलब अभी तक तो आप हैप्पी थे, एक हैप्पीनेस तो डेफिनेटली है, अपने सोल पर्सन से, अपने फैमिली से कनेक्ट होने की खुशी डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट अपने फैमिली को छोड़ के जाने का, मतलब अपने मायके को छोड़ के जाने का, या तो फिर अपनी जो पुरानी लाइफस्टाइल है उसको छोड़ के जाने का। इफ़ यू आर अ गाय एंड यू आर वॉचिंग फॉर योर मैरिज रीडिंग, डेफिनेटली आपको ये डर लग सकता है कि अभी मेरी सारी प्राइवेसी ख़त्म, अभी मेरी सारी फ्रीडम ख़त्म। अब ये शायद फियर आप में रह सकता है, अगर आप लड़की हो तो ये फियर रह सकता है कि नाउ इट्स, मेरे घर वालों से, मेरे माँ बाबा से मेरा रिश्ता ख़त्म, मेरा उनसे पास आना जाना भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो अपनी अपनी जो फेवरेट चीज़ है उसका कहीं ना कहीं ख़त्म होने का एक डर आपके दिल में रहेगा, एक एक डर मैं बोल सकती हूँ, फियर बोल सकती हूँ, एक 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 ऐसे कहते हैं ना, एक हिचक सी रहेगी कि मेरा टाइम ख़त्म, अभी मेरी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाएगी, ये आपको डर लग सकता है, एक फियर आपके दिल में उस दिन रह सकता है। बट देन कहीं ना कहीं पे आपका मन, आपका दिन, आपका मन, आपका दिल बहुत खुश रहेगा उस दिन, आपका दिमाग बहुत सेटिस्फाइड फील करेगा उस दिन, बिकॉज कहीं ना कहीं पे व्हाट आई सी इज़, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया था, ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आए हैं, राइट, वो बहुत बड़े ठहराव के बाद पर्सन, ये शादी जो है, ये गुड न्यूज़ जो है, ये दिन जो है शादी का, ये बहुत बड़े ठहराव के बाद आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब जिसको आपने बहुत वेट किया हो सकता है। आप बहुत टाइम तक सिंगल रहे हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा डेटिंग वेटिंग आप लोगों के, जब ये पर्सन आए, आपकी शादी तय हो, तब आपकी लाइफ में कोई पर्सन ना रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आपने दिन काटे हैं, गए हैं आपके दिन, अपने फ्रेंड सर्कल में आपके दिन अच्छे से एंजॉय करते हुए गए हैं। तो ये आपके मन में रह सकता है कि यार अभी मुझे मेरी लाइफ जो है एक डेडिकेटेड वे से मेरे स्पाउस को देनी पड़ेगी। शायद खुश तो आप रहोगे, नहीं है कि आप खुश नहीं हो, खुश तो रहोगे, बट वो एक जो फियर है ना कि अभी मेरी इंडिपेंडेंस गई, अभी मेरी फ्रीडम गई, वो शायद आपको थोड़ा सा नर्वस कर दे। उनके फैमिली मेम्बर्स जो है, आपके इन लॉज जो है, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुड भी ये आपके इन लॉज का एक थोड़ा सा डर की, विल आई बी एबल टू टेक केयर, क्या मैं इन सबको हैंडल कर पाऊँगी, क्या मैं इनके व्यूज़ पे खरी उतर पाऊँगी, या क्या मेरे इन लॉज का एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा उतर पाऊँगा, विल आई बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ माई स्पाउस वेरी प्रॉपरली। मतलब एक जिम्मेदारी आपके सर पे उस दिन आएगी, और जो मुझे लग रहा है कि आपको ना ओवर एक्साइटेड रखने के लिए मजबूर करेगी, ना आप ज़्यादा लो फील करोगे। इट वुड बी लाइक आप फिज़िकली बहुत हैप्पी हो, मेंटली बहुत हैप्पी हो, इमोशनली बहुत हैप्पी हो, बट कहीं ना कहीं पे आपका जो दिमाग है ना आपको बता रहा है कि देख भाई ये हो रहा है, सो गेट प्रिपेयर्ड, कल से आपका नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है। होता है ना, जब हम लोग सिंगल रहते हैं बहुत टाइम तक ना, वी हैव दैट हैबिट ऑफ एंजॉइंग आवर सिंगल लाइफ। मतलब कभी भी उठो, कभी भी जाओ, कभी भी खाओ, भूख लगी तो जाओ, घर का खाओ या बाहर का खाओ, कुछ भी करो, मतलब मस्त मौलाना जो ज़िंदगी है ना आपकी, कहीं ना कहीं पे मुझे उसके ऊपर जो ब्रेक लगेगा ना, उसको आप सोचोगे कि यार अभी मेरी फ्रीडम गई। एक मन बोलेगा ठीक है ना, फ्रीडम गई तो क्या हुआ, लाइफ पार्टनर मिल गया, खुशी मिल गई, फैमिली मिल गई, अपना पर्सन मिला, हक का पर्सन मिला, तो जिसके साथ मैं झगड़ा कर सकती हूँ, प्यार कर सकता हूँ, जिसको मैं मस्ती मजाक में कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें, मतलब यू वुड बी लाइक, बोलें तराजू में कैसे आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो, तो वैसा यहाँ पे मुझे आप आपके वेडिंग डे पे दिख रहे हो गाइस। तो यू आर लाइक, चाहिए भी कोई, और फ्रीडम भी खोना नहीं है, तो ये आपके दिमाग में उस दिन भी चल सकता है। बट ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि खुशी रहेगी आप में, एक नर्वसनेस है, एक खुशी है, अपने लाइफ में जो आपने पाना था वो पर्सन आपको मिल गया है, उसके साथ टाई अप कर रहे हो, अभी लाइफ लॉन्ग उसके साथ जीना है, इसकी खुशी ज़रूर है। बट
अपनी जो फेवरेट चीज़ें हैं उसको देना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इसका थोड़ा बहुत दिमाग में सोच कर आप चिंतन, मनन चिंतन भी आपका चालू रहेगा उस दिन, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस। चलो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज उस दिन की कैसे रहेगी। बहुत ही फ़नी पाइल है ये, बट देन ठीक है, सही भी है, बिकॉज आप में डेफिनेटली ये उन लोगों ने सिलेक्ट किया है जो अभी सिंगल है, राइट। देखते हैं चलो आगे चल के क्या है आपके फ्यूचर, आपकी जो स्पाउस है वेडिंग डे पे उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। ओके, बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग पर्सन रहेंगे शादी के दिन, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे अपने फैमिली को, आपके लिए अपना टीम वर्क करेंगे, फैमिली को कनेक्ट करेंगे। ओके वाह, बहुत हैप्पी रहेंगे आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। मतलब आप जितना टेंशन ले रहे हो, जितना आप इरिटेट हो रहे हो, जितना आप डाउटफुल एनर्जीज में हो, आपके पर्सन नहीं, आपके पर्सन कंप्लीटली अपोजिट एनर्जी में रह रहे हो, कंप्लीटली इमोशनली चीज़ों को कर रहे हैं, अपने लाइफ को एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं पे ना उनकी माँ भी आपसे उतनी ही कनेक्टेड रहेगी, या तो फिर ये सब अपने वो माँ को खुश करने के लिए कर सकते हैं। शायद ये लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज मैरिज हो सकती है गाइस, मुझे यहाँ पे अभी तक तो दिख रहा है, बट ये पूरा रीडिंग के कार्ड जब आएंगे तब मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगी। फिलहाल इस कार्ड से ये डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन आप दोनों का अरेंज मैरिज होने के 80% चांसेस है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं पे ना एक टीम वर्क करने की कोशिश करेंगे उस दिन भी, शायद ये कोऑर्डिनेशन करते रहेंगे हर एक से, कि आपकी फैमिली से, उनकी फैमिली से, आपसे, उनके इवेंट प्लानर से, जो भी है ना, ये अपनी जिम्मेदारी या खुद अपने कंधों पे उठाएंगे। मतलब आपके ऊपर बर्डन ये पर्सन नहीं देने वाले हैं। इनकी फैमिली का सब कुछ, मतलब आपके अगर आप लड़की हो तो आपके वेलकम, शादी के एंट्री से लेके आपके घर के वेलकम तक सब चीज़ें ये खुद अश्योर करेंगी सब बराबर से हो, आपको तकलीफ ना हो, आपको दिक्कत ना हो। आप जैसे आपके घर पे आओ तो यू शुड फील वेरी इमोशनली हैप्पी। आपको किसी चीज़ की कमी उस दिन भी ये पड़ना देना नहीं चाहेंगे। आपको बहुत सारे सरप्राइजेस ये पर्सन प्लान कर सकते हैं गाइज। ये भी मुझे देख के लग रहा था शायद आप जैसे कि आपका शादी हो जाए ऐसा कुछ करेंगे जहाँ पे आपका फूलों से वेलकम हो, फूल आप उनका घर का डेकोरेशन करके रखने की मतलब बता के रख चुके होंगे, या ऐसा कुछ सरप्राइज प्लान ये पर्सन करेंगे। या तो शादी होते ही नेक्स्ट डे पे आपका कोई ट्रिप प्लान हो जाए, या कुछ भी हनीमून प्लान ये कर सकते हैं जस्ट आफ्टर द मैरिज। तो ये सब बहुत ही एक्साइटेड, हैप्पी को लकी एनर्जी मुझे इस पर्सन से मिल रही है। मतलब सिर्फ शादी के दिन का नहीं, शादी के बाद का भी ये पर्सन पहले से ही प्लान करके रखेंगे एंड जस्ट वेट करेंगे कि कब 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 ये शादी का दिन ख़त्म हो जाए, और व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल इन डिटेल कि ये मेरा प्लान है, वो मेरा प्लान है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मतलब ये पर्सन ओवरऑल मैं बोल रही हूँ ना, जितना आप टेंशन लेके बैठोगे ना उस दिन, आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, आपका फ्रीडम जाने वाला है, ये डर है आपको, बट इस पर्सन को एक हैप्पीनेस है कि यस अभी मेरे एक न्यू सर्कल, न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, मेरा एक न्यू पीरियड मेरे लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, जो मुझे क्या क्या मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसको बाहर लेके जाना है, इनको ये दिखाना है, उनको वो दिखाना है, उनको घर का पूरा टूर करवाना है, उनको मेरी ऑफिस की लाइफ दिखानी है, उनको मेरे कलीग से मिलवाना, ये सब कुछ है उसके दिमाग में। उनको ये भी लगता होगा कि अभी मेरी माँ के लिए एक मैं अच्छा सा पार्टनर लेके आया हूँ, तो मेरी माँ को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब ये सब चीज़ें हैं उनमें। मतलब ये पर्सन इतना डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहेगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी और के घर में गए हो। मतलब आपकी खुशियों का डे वन से ही ये पर्सन प्लान करके रखेंगे कि मेरी शादी के बाद, मेरी शादी के दिन, मेरी शादी के सब कुछ आपसे रिलेटेड सब कुछ ये पर्सन प्लान करके रखेंगे। मतलब एक हैप्पीनेस, एक टीम का कनेक्शन इनको बहुत फील होगा। मतलब ये आपको पराया नहीं समझेंगे, ना ही इनके घर वाले मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे घर वालों में से मुझे लगा स्ट्रांगली मुझे इनकी मदर दिख रही है। तो आपकी मदर इन लॉ भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग रहेंगी। शायद इन दोनों का मिलाव रहेगा आपका वेडिंग डे। मतलब यहाँ पे मेरे शादी में कुछ भी चिक चिक किच किच नहीं दिख रही है, बट फिर भी मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या है आपके ओवरऑल
शादी की एनर्जीज, फिर देखेंगे पर्सन की ओवरऑल, नहीं ये नहीं हम लोग पहले देखेंगे गाइस, पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। बिकॉज फिलहाल तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, आपके लिए बहुत कुछ करना भी चाहेंगे उस दिन, बहुत प्लान सरप्राइजेस प्लान करके रखेंगे। जैसे शादी ख़त्म हो जाए आपके लिए कुछ अलग सरप्राइजेस आपको मिलेंगे डेफिनेटली, राइट। एक ही मिनट गाइस, ओके गाइस, आई एम सॉरी, लेट्स स्टार्ट। अभी हाँ, आपका पहला एनर्जी का ओवरऑल एनर्जी आया, शादी का ओवरऑल एनर्जी मैन, आपके पर्सन का, आपके स्पाउस का ओवरऑल होने, आपके होने वाले स्पाउस का, आपके स्पाउस का उस दिन की एनर्जी मैन होल्डिंग अ हार्ट आई है। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग करेंगे पर्सन। दिस पर्सन विल फील यू आर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ। आप उनके लाइफ में एक एक लाइक ड्रीम कम ट्रू करके आए हो, ऐसे उनको लगेगा। ओके, तो ये उनकी एनर्जीज रह सकती है गाइस। अभी और देखेंगे क्या आता है। एक कार्ड, 2 कार्ड यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं, तो दोनों हम लोग लेंगे। एंड ऑफ द कार्ड है ऑल टाइड अप, ठीक है। तो ये पर्सन की लाइफ में ना गाइस, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ कभी इतनी हैपनिंग, इतनी इजी नहीं रही है। एक स्ट्रगलिंग पर्सन ये पर्सन रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो डेफिनेटली ये अपने इमोशंस और फाइनेंसेस में बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया है। शायद इमोशनली इनके घर में उनको सपोर्ट करने वाला सिर्फ उनकी माँ है, उनको अप्रिशिएट करने वाली सिर्फ उनकी माँ है, या ऐसा कोई है फीमेल नो जो इनको हमेशा सपोर्ट करती है। बट रेस्ट ऑफ द फैमिली मुझे लगता है इनके हमेशा इनको अपोज किया है फैमिली मेम्बर्स ने, या तो फिर उनके रिश्तेदारों ने शायद उनको हमेशा अपोज किया है। तो एक पर्सन शादी के दिन पे ना आप देखोगे उनको, यू विल सी दिस पर्सन सिर्फ इमोशनली नहीं, इवन फाइनेंशियली सब कुछ आपके लिए सब कुछ खुद हैंडल करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपकी छोटी से छोटी चीज़ को वो नोटिस करके आपको एक कंप्लीशन, मतलब आपको लोगों से कैसे एक अप्रिसिएशन मिले, वो काम करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमेशा आपके लिए कुछ करना, सोचना। आपके उनके माँ, उनकी फैमिली में डेफिनेटली आई फील ही इज़ मोर कनेक्टेड टू हिज मदर और हर मदर। तो अपनी फैमिली को, अपनी माँ को, अपने होने वाले स्पाउस को एक हैप्पीनेस में कैसे दूँ, ये हमेशा ये पर्सन सोचेंगे। शादी के दिन भी इमोशनली भी ये आपके पास अवेलेबल रहेंगे, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी आपका सारा लोड ये पर्सन अपने कंधों पे ले। ये पहले मुझे दिख रहा था, वही कार्ड्स रिपीट हुआ है जो क्लियर बोलते कि आपके पर्सन को आपके ऊपर कोई बर्डन, अपने माँ, अपनी फैमिली के ऊपर कोई बर्डन नहीं देना है, वैसा उनका दिन जाएगा। डेफिनेटली आपके हर एक चीज़ को अप्रिशिएट वो करेंगे। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि आपके कपड़े से लेके आपके रहने तक का सब कुछ चीज़ें ना उस दिन का ये पर्सन प्रॉपर प्लान करके रखेंगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आपको, आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो, आप नहीं हो कंफर्टेबल, क्यों कंफर्टेबल नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है। मतलब आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ को देख के आपकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। कुछ दिक्कत है तो आपको क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन उस दिन कर सकते हैं। शायद ये आपको अच्छा लगे ना लगे, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आप उनके इन सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आपको लगेगा कि येस दिस पर्सन इज़ द वन। मतलब आपके दिल से वो अप्रिसिएशन इस पर्सन के लिए डेफिनेटली निकलेगी गाइस। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है शादी की, आपके पर्सन के और उनके इन-लॉज, आपके इन-लॉज के साइड से। शादी के दिन सोसाइटी, आपके इन-लॉज, आपकी शादी का पूरा ओवरऑल एनर्जी क्या क्या आ सकता है देखेंगे। दिस मैरिज विल बी द रेनबो ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। मतलब आपकी शादी आपके लाइफ में एक कलरफुल इम्पैक्ट लाने वाली है गाइस। तो डेफिनेटली ये दिन आपके लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे, इतना ब्यूटीफुल दिन होगा। शायद आपके शादी रेनी सीजन में हो सकती है या मानसून, ओवरऑल आप देख सकते हो कि वहाँ पे बारिश में हो रही है, तो आपको रेनबो दिख सकते हैं। हाँ, थोड़े लोग हैं जो आपके पर्सन से जल पकड़े हैं या आपकी शादी से खुश नहीं रहेंगे है। ओके, तो उन लोगों को आपने समझना, देखना, जानना है। ओके, इस शादी में एक बच्चा इन्वॉल्व डेफिनेटली रहेगा। अभी ये बच्चा हो सकता है आपके इन लॉज के साइड से हो या आपके घर से हो, जिससे आप बहुत कनेक्टेड हो। शायद आपके बहन का या आपके भाई का बच्चा हो सकता है।
ठीक है, अरे मैं और कार्ड्स क्यों ले रही हूँ, राइट। तो कहीं ना यहाँ पे और एक ट्यूलिप आया है, तो डेफिनेटली दिस मैरिज इज़ वेरी वेरी मच लाइफ चेंजिंग एंड अ लकी चार्म। जैसे ये फैमिली, ये शादी आपके लाइफ में आने वाली है गाइज, बट देन थोड़े इनके इन लॉज है, थोड़े आपके इन लॉज है जो इनके ग्रोथ से, आपके कनेक्शन से जलेंगे डेफिनेटली, और सामने बहुत अच्छा दिखाएंगे, प्रिटेंड करेंगे, बट उनके दिल में आपके लिए खुशी नहीं होगी, सिर्फ दिखाने के लिए उनका वो रूप रहेगा। मिस्टीरियस रहेंगे थोड़े इनके इन लॉज आपको देख के, ये ज़रूर सोचेंगे कि इनके घर में अभी ये लड़का या ये लड़की आ गई तो शायद इनका कुछ अच्छा हो, ग्रोथ हो। जो इनसे जलते हैं, इन शॉर्ट में आपको बोलो, जो इन फैमिली से, आपके होने वाले फैमिली से थोड़े बहुत जलते हैं, इन लोगों से पाला भी आपका उस दिन पड़ सकता है, और आपको समझ में आ सकता है कि किस किस से आपको डिस्टेंस लेना है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे शादी के टाइम पे ये लोग नुक्स निकाल सकते हैं आपके कपड़ों में, उनके कपड़ों में, शादी में। शायद आप इतना बड़ा ग्रैंड शादी आप लोग ना करो, आप डिसेंट से नॉर्मल से शादी करो, जहाँ पे आप अपनी फैमिली का गेट टुगेदर, जो भी आपके छोटी सी फैमिली है उन सब का गेट टुगेदर, आपके रिलेटिव्स का गेट टुगेदर करे। बहुत बड़ा ग्रैंड वेडिंग शायद ये ना हो, तो उसमें ये शायद ये पर्सन, ये फैमिली मेम्बर्स नुक्स निकाल सकते हैं कि हमारा हमारा आदर सत्कार नहीं हुआ, हमारा मान पान नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हो सकती है। बट देन ये सब बहुत ही निगलेक्टेबल चीज़ें हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आई सी दिस मैरिज इज़ गोइंग टू हील योर वूंड्स। आपके जो इनर चाइल्ड वूंड्स है, आपकी जो पास्ट लाइफ वूंड्स है, आपके जो इमोशनल वूंड्स है, वो ये शादी कंप्लीट करेगी, हील करेगी। जो बच्चा, मुझे नहीं पता किससे क्या रिलेट है, किसका बच्चा है मुझे नहीं पता, बट यस कहीं पे मुझे लग रहा है एक बच्चा छोटा सा यहाँ पे इन्वॉल्व डेफिनेटली है। ठीक है, मुझे बताना किसके बारे में बात करूँ, इफ़ यू नो दिस। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये शादी कब तक हो सकती है, ये शादी कब तक हो सकती है, और फाइनल में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि ये लव है या अरेंज। ठीक है, यहाँ पे है इन बिटवीन मई से लेकर जून। मुझे लगा था रेनी सीजन में ये शादी हो सकती है। यस, यहाँ पे द लवर्स कार्ड वापस से आया है। पाइल नंबर 1 में भी लवर्स कार्ड था, यहाँ पे भी लवर्स कार्ड आया है। मई से लेकर जून के बीच में ये शादी हो सकती है। इन दी मंथ ऑफ रेनी सीजन ये शादी डेफिनेटली हो सकती है। अगस्त मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ पे आया है, तो किसी किसी के लिए है कि अपकमिंग नेक्स्ट अगस्त में ही ये शादी प्लान हो सकती है, या तो 2025 के अगस्त तक आपकी ये शादी प्लान हो सकती है। समर मंथ में थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे टाइम फ्रेम समर मंथ आया है, तो समर मंथ में सीज़न चेंज में ये शादी हो सकती है। समर और रेन, मतलब मैंने आपको तभी बताया था कि रेनबो आया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आपकी शादी के टाइम डेफिनेटली रेनबो होगा आकाश में, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत अद्भुत टाइप मुझे वो फीलिंग आ रही है। स्प्रिंग वापस से रेनी सीजन का आया है, तो आई थिंक गाइज अपकमिंग ये रेनी सीजन या अपकमिंग रेनी सीजन लास्ट नेक्स्ट मंथ का ये हो सकता है। वाह, किसी के लिए बहुत जल्दी ये शादी हो सकती है गाइज, विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स ये पर्सन आपके लाइफ में आके आपकी शादी हो सकती है। और यहाँ रही बात ये लव होगी या अरेंज, गाइज ये होगा अरेंज मैरिज। मुझे यहाँ पे लव के बहुत कम कार्ड्स आए थे, बट येस अरेंज होने के बावजूद दिस पर्सन विल बी वेरी 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 मच रोमांटिकली कनेक्टेड, इमोशनली कनेक्टेड, एंड उनमें ढेर सारा सब्र होगा गाइज, बहुत स्ट्रेंथ होगा इस पर्सन में। तो यस, ये था मेरा ग्रुप 2 का रीडिंग। होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो गाइज, रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलो ठीक है, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।